प्रणाम। सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा चौथी, पाठक्रम 7, हमारे राष्ट्रपिता। प्रस्तुत अध्याय में गांधी जी के साधारण जीवन का वर्णन किया गया है। गांधी जी का विचार था कि जीवन में सादगी, कर्तव्य के प्रति निष्ठा, कर्तव्य मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, निष्ठा मतलब लॉयल्टी, मतलब सच्चे मन से उससे जुड़े रहना, तथा लगन से व्यक्ति सभी बुराइयों पर विजय प्राप्त कर लेता है। चरित्र ही कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है, मतलब कैरेक्टर से ही आपका कल्याण का मार्ग बनता है। कल्याण मतलब आपकी डेवलपमेंट, आपका उद्धार। बच्चों, क्या आपको राष्ट्रपिता का नाम पता है? उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। जी हाँ, गांधी जी, बापू गांधी। लोग उन्हें प्यार से बापू कहकर पुकारते थे। बापू बच्चों से बहुत प्यार करते थे। उन्हें बच्चों के संग खेलना अच्छा लगता था। उनके साथ समय बिताने में उन्हें आनंद आता था। वे बच्चों में ईश्वर का रूप देखते थे। वे कहते थे कि जब मैं बच्चों के साथ रहता हूं तो लगता है कि ईश्वर के साथ हूं। बापू अंग्रेजों से देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे। स्वतंत्र का मतलब पता है? फ्री, इंडिपेंडेंट, जिसके ऊपर किसी की मर्जी नहीं चलती, वो अपनी मर्जी से सब कुछ करता है, वो होता है स्वतंत्र। बापू अंग्रेजों से देश को स्वतंत्र करना चाहते थे। भारत पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों का शासन था मतलब अंग्रेजों का रूल था। अंग्रेज हुकूमत करते थे। जो अंग्रेज कहते थे वही करना पड़ता था। भारत परतंत्र था। परतंत्र मतलब जो स्वतंत्र नहीं होता, जो फ्री नहीं होता, जो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, वो होता है परतंत्र। स्वतंत्र होता है इंडिपेंडेंट, परतंत्र होता है किसी के अधीन, किसी पे डिपेंड करने वाला। बापू भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। इसके लिए वे देश भर में यात्रा करते थे। यात्रा के दौरान वे भाषण देते थे। वे देशवासियों को स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाते थे। आपको पता है ना भाषण क्या होता है? स्टेज पे खड़े होके जब हम बहुत सारे लोगों को एड्रेस करते हैं, बहुत सारे लोगों को हम कोई बात कहते हैं, तो उसे भाषण कहते हैं। जब हम अपने विचार किसी एक टॉपिक पे, किसी एक बात पे रखते हैं, तो उसे भाषण कहते हैं। वे देशवासियों को स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाते थे। वो देशवासियों को बताते थे कि स्वतंत्रता की ज़रूरत हमें क्यों है, क्यों स्वतंत्रता हमारे लिए आवश्यक है और कैसे मिलेगी। एक बार बापू एक स्थान पर ठहरे हुए थे। वहाँ से थोड़ी दूर पर ही एक विद्यालय था। विद्यालय मतलब स्कूल। इसकी जानकारी बापू को हुई तो वे बच्चों से मिलने को आतुर हो गए। आतुर का मतलब एक्साइट हो गए। उनसे रहा नहीं गया। वो चाहते थे कि मैं बस फटाफट बच्चों को जाके मिल लूं। ऊपर लिखा था ना, हमने अभी पढ़ा था कि उनको बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। उन्होंने कहा, मैं बच्चों से मिलने विद्यालय जाना चाहता हूं। बापू विद्यालय में आ रहे हैं, यह समाचार तेजी से विद्यालय में फैल गया। विद्यार्थी उन्हें देखने के लिए उतावले हो उठे। उतावले मतलब एक्साइट हो गए, खुश हो गए कि अरे वाह, बापू आने वाले हैं। शिक्षक और विद्यार्थी बापू के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। आगमन का मतलब पता है आपको? आगमन का मतलब आना। शिक्षक और विद्यार्थी बापू के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। थोड़ी ही देर में बापू विद्यालय पहुंच गए। घुटनों तक धोती और हाथ में लाठी लिए बापू ने विद्यालय में प्रवेश किया। बच्चों को देखते ही बापू मुस्कुरा उठे। वे बच्चों के बीच चले गए और बातचीत करने लगे। बापू और बच्चों के बीच खूब बातचीत हुई।
बापू ने बच्चों से उनके माता पिता, घर परिवार और पढ़ाई लिखाई की बातें की। बापू ने बच्चों से खेलने कूदने, शोखी शरारत की भी बातें की। शोखी शरारत मतलब कोई शरारत की, कोई हंसने खेलने की उनसे बातें की। बच्चों को बापू अपार स्नेह और प्यार बरसाने वाले बूढ़े दादाजी की तरह लगे। अपार प्रेम मतलब बहुत ज़्यादा प्रेम, बहुत अधिक प्रेम। बच्चे बापू से घुल मिलकर बातें करने लगे। बीच बीच में बापू खूब हंसे, बच्चे भी खूब हंसे। बापू विद्यालय से विदा लेने लगे तो उनकी दृष्टि एक बच्चे पर गई। मतलब बापू जब जाने लगे विद्यालय से तो उनकी नज़र एक बच्चे पे गई। दृष्टि मतलब नज़र। बच्चा कुछ कहना चाहता था, बापू उसके निकट चले गए। बापू बोले, कहो बेटे, क्या पूछना चाहते हो? बच्चे का संकोच टूटा। उसने बापू से पूछा। संकोच मालूम है क्या होता है? हिचकिचाहट। वो पहले सोच रहा था कि मैं पूछूं कि नहीं पूछूं, पूछूं कि नहीं पूछूं, लेकिन जब बापू ने उसको खुद बोला, कहो बेटे, क्या पूछना चाहते हो, तो बच्चे का संकट टूटा। उसने बापू से पूछा, आप नंगे बदन क्यों रहते हैं? बापू ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे पास कुर्ता नहीं है। बच्चा दुखी होकर बोला, क्या आप मेरे पिता द्वारा सिला हुआ कुर्ता पहनेंगे? मैं अपने पिता से कहकर आपके लिए कुर्ता सिलवा दूंगा। हाँ हाँ बेटे, क्यों नहीं पहनूंगा, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं, बापू ने कहा। आपके साथ कितने आदमी हैं? मेरे पिता 2-3 कुर्ते भी सिल देंगे, वे बहुत अच्छे हैं, बच्चे ने कहा। मेरे साथ 40 करोड़ देशवासी हैं, उनमें से अधिकांश के पास पहनने को कपड़ा नहीं है। अधिकांश मतलब जितने लोग हैं उसमें आधे से ज़्यादा। इंग्लिश में इसको मेजॉरिटी भी कहते हैं। मेरे साथ 40 करोड़ देशवासी हैं, उनमें से अधिकांश के पास पहनने को कपड़ा नहीं है। जब वे कपड़े पहनेंगे तब मैं भी पहन लूँगा, बापू ने हंसते हुए कहा। बापू को हंसते देखकर बच्चे भी हंस पड़े। फिर बापू हंसते हुए बच्चों से विदा हुए। विदा हुए मतलब उनसे मिलकर चले गए। उन्होंने यह संदेश दिया कि हमें सादा जीवन जीना चाहिए। कितनी अच्छी और सिंपल स्टोरी थी ना। चलो अब हम शब्दार्थ कर लेते हैं। परतंत्र मतलब दूसरों के अधीन, स्वतंत्रता मतलब आज़ादी, उतावला मतलब बेचैन, जिससे किसी चीज़ की वेट ना की जा रही हो, आगमन मतलब आना, अपार मतलब बहुत अधिक। इसके बाद का जो अभ्यास है, मैं अनुरोध करूंगा कि सब बच्चे अपने माता पिता की सहायता के साथ इसे करें। पहले खुद प्रयास करें, अगर आप इसे खुद ना कर पाएँ तब माता पिता का या अपनी अध्यापिका का साथ लें, उनसे सहायता मांगें और इसे अपने आप पूरा करें। माता पिता से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को बार बार देखें, बच्चों को दिखाएं और इसमें सही उच्चारण का बहुत ध्यान दें। आपको आगे कौन सा टॉपिक चाहिए, कौन सा विषय चाहिए जिस पर आप चाहते हैं कि कोई वीडियो बनाई जाए, तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।